हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और इस टाइम अभी दोपहर के तकरीबन 4 बज चुके हैं और काम से जो है आपके भाई का हुआ है ब्रेक। तो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने चेक किए, मैसेजेस आए हुए हैं काफ़ी सारे। तो कुछ मैसेजेस पढ़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कुछ सवालात किए हैं। मैं तो उन सवालात पे मैं आप लोगों के साथ आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और वो सवालात जो हैं उसमें कुछ इमिग्रेशन का जिक्र है, कुछ पैसों का जिक्र है, कुछ जॉब का जिक्र है। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली ब्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने कुछ सैलरी का जिक्र किया था पुर्तगाल का कि 14 सैलरियाँ होती हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये 14 सैलरियों का क्या चक्कर है। और कुछ मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं कि भाई आप जो है वो पुर्तगाल में, मैंने बताया था स्पेन और पुर्तगाल की सैलरी का कंपेयर करके। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई आप पुर्तगाल में क्यों हैं, सैलरी कम है, किसी दूसरे कंट्री में क्यों नहीं है। तो इस पर मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको 14 सैलरियों का क्या चक्कर है। देखिए, पुर्तगाल के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर जो बंदा पुर्तगाल के कानून के हिसाब से आपको काम दे रहा है, इनमें देसियों को साइड पे कर दें, क्योंकि मैं खुद भी देसी हूँ। बट यार हमारे लोग जो है ये चीज़ें फॉलो नहीं करते, तो इसलिए मैंने बोला उनको साइड पे कर दें, गोरों को काउंट करते हैं इसमें। क्योंकि मैंने पहले देसियों के पास भी काम किया और अभी गोरों के पास काम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी हो गया दोनों का, ऊपर से खुद भी देसी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खुल के बात करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी गोरे के पास काम कर रहे हैं तो रूल के हिसाब से अपने काम साल के 11 महीने करना है, 12 महीने नहीं करना। क्योंकि आपकी छुट्टियाँ होती हैं तकरीबन 1 महीने की। तो 1 महीना जो है आपकी छुट्टी है और वो छुट्टी जो है आपकी पेड होती है। उसमें आप अगर छुट्टी पे होंगे, अपने मुल्क में हो, पुर्तगाल में हो, कहीं पे भी हो, आपके अकाउंट के अंदर सैलरी आ जाएगी आपकी, जो यहाँ की बेसिक सैलरी है। और बेसिक सैलरी अभी इस टाइम मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 760 यूरो का है। और इंशाल्लाह अनकरीब दिसंबर के बाद अगला साल स्टार्ट होगा तो कुछ इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा, हर साल की तरह 50 यूरो बढ़ जाएंगे। अब बात आती है सैलरियों की। तो साल में आप जब यहाँ पे काम करते हैं 11 महीने, तो मतलब 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है आपको। 1 महीना तो आप छुट्टी पर हैं, पेड आपकी सैलरी है। 2 आपको एक्स्ट्रा सैलरियाँ मिलती हैं। वो भाई किस तरह मिलती हैं, वो इस तरह मिलती हैं कि अगर आप लोगों को एक साथ चाहिए सैलरी दोनों, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है साल के एंड में ले लेते हैं एक साथ सैलरियाँ। अगर आपको चाहिए 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद आपने सुना होगा एक सैलरी बोनस मिलती है। तो वो बोनस वगैरह नहीं है, वो वही 2 सैलरी हैं जो हर किसी को मिल रही होती हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से कंपनी डिवाइड करती है। कुछ 6 महीने के बाद एक सैलरी देती है आपको, कुछ फिर 6 महीने के बाद एक सैलरी देती है, कुछ साल के बाद 2 सैलरियाँ देती है। और जिस तरह हमारी कंपनी है, हम लोगों को हर महीने उन 2 सैलरियों में से हर मंथ का परसेंटेज निकाल के देते हैं। जिस तरह 760 यूरो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ का पुर्तगाल का। तो आप लोग जो है देखें, 760 को अगर आप 12 से कर लेंगे ना मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो तकरीबन 63 पॉइंट समथिंग यूरो बनता है। तो 63 और 63 कितना हो गया, 127 यूरो हर महीने वो आपको आपकी सैलरी में ऐड करके देते रहेंगे 12 महीने तक। 123 यूरो, 123 यूरो, 127 यूरो, इतना आपको हर महीने आता रहेगा। तो ये कहानी है साल की 14 सैलरियों की। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप रिक्वेस्ट करके एक साथ लेना चाहते हैं, साल में 2 सैलरियाँ बाद में लेना चाहते हैं, या हर महीने लेना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। दूसरा कहानी ये है कि भाई 760 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा आपको फूड अलाउंस भी मिलता है, छुट्टी वाले दिन काम करते हो डबल पैसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ आप लोगों का यहाँ पर सर्कल चलता रहेगा। शुरू में हार्ड है काम ढूंढना, मुझे पता है, मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा है तो मिलेगा यहाँ पे। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, भाई लोग मुझे बोल लेते हैं कि भाई आप क्यों दूसरे कंट्रीज़ में नहीं जाते, क्योंकि लोग दूसरे कंट्रीज़ से मैसेज करते हैं कि हमारे मुल्क में हम लोग जो है जर्मनी, बेल्जियम, इन कंट्रीज़ में जो है
महीने का 3-3 हज़ार यूरो कमा रहे हैं, 4-4 हज़ार यूरो कमा रहे हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो भाई जब पाकिस्तान से निकले थे तो इरादा ये बनाया था कि पहले डॉक्यूमेंट है, फिर कमाना तो सारी ज़िंदगी है अगर ज़िंदा रहे तो उसी पे फोकस किया है। मैं भी जर्मनी लैंड हुआ था और आज से 2 साल पहले, तो मेरा भी दिल था कि भाई मैं भी उधर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखा। हमारा भी दिल करता है उन कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अभी अगर वहाँ पे रहते डॉक्यूमेंट नहीं होते और सिस्टम ये होता तो 10-12 साल बाद मैंने यहाँ देखा लड़के जवान थे, बूढ़े हो गए और फिर पुर्तगाल का रुख कर रहे हैं। तो कम से कम हम जवानी में ही यहाँ का सिस्टम लेके फिर दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे कभी मौका मिला तो। बट अभी इसलिए नहीं गए कि मेरी नज़र में मेरे लिए डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट थे और जो मेरे दोस्त थे उनको भी मैंने इसीलिए यहाँ पे रोका। अभी सब कुछ दोस्तों के पास, मेरे दोस्तों के पास मल्टीपल एंट्री वीज़े भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनको यहीं पे इसलिए रोका कि भाई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा हार्ड है यहाँ पे, चीज़ें हार्ड है, काम हार्ड है, अकोमोडेशन हार्ड है, पैसे दूसरे मुल्कों के बनिस्बत कम है पर डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। दूसरे मुल्कों में डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट ये बहुत हार्ड है। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। दोस्त पूछ रहे थे सैलरियों का क्या किस्सा है और अपनी लाइफ का आप क्यों नहीं जा रहे। तो भाई मेरी नज़र में डॉक्यूमेंट पहले हैं और पैसा बाद में। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।